कि भगवान राम महाराज की तैयारी कर रहे थे कि देवता आए, महात्मा आए, सभी तीर्थ आए, पुनीत नदियां सभी आ रही हैं, मंदाकिनी में सम्मिलित हो रही हैं, पर्वत आए हैं, हिमांचल आदि सभी आए हैं, चित्रकूट किसके कारण आए हैं बोलो भाई? भगवान राम के कारण आए, भगवान राम के कारण आए। अमरनांग किन्नर दिशपाला ओ चित्रकूट आए तहीं काला। बोलो प्रमाण मिल गया कि देवता है, इंद्र आया। और कहां आए हैं? जहां भगवान कामदगिरि पर बैठे हैं वहीं तो आए। जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों में जो संत तपस्या कर रहे हैं वो सब तप छोड़ करके चित्रकूट आ गए। आवत देख मुदित मुनि वृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि वृंद का मतलब है मुनियों का समूह है, वो सब आ रहे हैं, कामदगिरि की परिक्रमा कर रहे हैं। देवता भी कामदगिरि की परिक्रमा कर रहे हैं। बोलो सम्मान बढ़ा रहे हैं भगवान की, नहीं बढ़ा रहे हैं किसका? गिरिराज जी का, मतलब कामदगिरि भगवान का। जैसे भगवान कन्हैया ने गोवर्धन जी का, गिरिराज जी का सम्मान बढ़ाया, वहां इंद्र आदि देवता सभी जो है माफी मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, भूल हो गई, भूल हो गई, क्योंकि इंद्र के अभिमान को नष्ट किया भगवान ने। यहां भी कहीं ना कहीं इंद्र का अभिमान है जिसे भगवान दूर कर रहे हैं, और आज स्वर्ग छोड़ करके इंद्र और देवताओं को चित्रकूट आना पड़ रहा है। परिक्रमा कर रहे हैं ये सब, सप्त ऋषि परिक्रमा कर रहे हैं, सभी तीर्थ परिक्रमा कर रहे हैं कामदगिरि की। इसलिए रामा अवतार में कामदगिरि और कृष्णा अवतार में गिरिराज गोवर्धन जी, बस इतना ही अंतर है। एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है, इसलिए एक राम है और दूसरे भरत हैं प्यारे, यही मानना पड़ेगा, है ना। राम से छोटे कौन हैं? भरत हैं। और अवतार बाद में देखा जाए तो कन्हैया का अवतार, कृष्ण का अवतार राम अवतार के बाद हुआ है। इसलिए यूं कहा जाए दोनों ही एक हैं, राम कृष्ण, लेकिन युग का अंतर है। किसका अंतर है? युग का अंतर है, बस इतना ही अंतर है। बड़े भाई छोटे भाई या युग के डिफरेंस में माना जाए तो बस यही है कि भैया वो त्रेता के राम हैं और यही राम जो है द्वापर में कन्हैया कृष्ण बन गए। पर्वत एक है, वो सुमेरु है, उसका मस्तक चित्रकूट में है, उसकी पुच्छ जो है, देखो भाई पहले ये क्या है, पक्षी उड़ते थे, पर्वत उड़ते थे। अच्छा भाई पर्वत उड़ते हैं तो उड़ने का मतलब है पंख थे। अच्छा पंख का मतलब है पूंछ होगी, क्यों भाई? जिनके पूंछ होती है उन्हीं के पंख होते हैं, जिनके पंख होते हैं उनके पूंछ होती है कि नहीं? अब वो पूंछ की बात नहीं कर रहे हम, तुमको महाराज बंदर के तो सीधी सी बात है, हनुमान जी को छोड़ करके बाकी बंदर उड़ते हैं क्या? जल्दी बोलो 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 भाई। बंदर हनुमान जी को छोड़ करके बाकी बंदर, उनके पूंछ है, उड़ते हैं कि दौड़ते हैं, चलते हैं कि छलांग लगाते हैं? शाखा मृग के बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। वो छलांग लगाते हैं, उड़ते तो नहीं है, उनके पूंछ है लेकिन पंख नहीं है, इसलिए उड़ नहीं पाते हैं। तो पर्वतों के पहले पंख थे और जिनके पंख होते हैं उनके पूंछ होती है। अच्छा हवाई जहाज उड़ता है तो उसके पूंछ होती है कि नहीं होती है? जल्दी बोलो। है हवाई जहाज, चलिए एक उदाहरण दे रहा हूं, उड़ता है, उसके पंख होते हैं लेकिन पूंछ होती है कि नहीं होती? इसलिए लंबा लंबा होता है, पुच्छ का आकार दिखाई देता है ना पीछे। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, कि आज जो है इसकी पुच्छ कहां गिर गई है ब्रज भूमि पर, मस्तक कहां आ गया है? बोले विंध्य क्षेत्र में आ गया है। चित्रकूट जहां तीर्थ है, परम पवित्र धाम है, वहां ये मस्तक आज पड़ा हुआ है। परंतु भगवान ने इस मस्तक पर निवास क्यों किया?
इसे अभिमान था, सुमेरु को अभिमान था। अभिमान ये था कि मुझसे ऊंचा कोई नहीं है। मैं एक बात आपको बताऊं, इसे अभिमान था, इसलिए ये ऊंचा जरूर था लेकिन राजा नहीं बन पाया। परंतु हिमांचल जी को, हिमालय को राजा बना दिया गया क्योंकि उनमें अभिमान नहीं था। क्या नहीं था? अभिमान नहीं था, गंभीर थे वो। अच्छा एक बात बताओ, लोग अभिमानी को ज्यादा पसंद करते हैं कि वजनदार को? बोलो। वजनदार व्यक्तित्व को स्वीकार करते हैं, निराभिमानी को। याद रखना, ये इसलिए हम लोग सभी समाज के लोग उसी से आकर्षित होते हैं। अगर उसकी मनोवृत्ति बदल जाती है, उसके विचार बदल जाते हैं, उसका व्यवहार बदल जाता है, तो याद रखना आगे चल करके हमारा भी विचार बदल जाता है। इसलिए परिवर्तन होता है। याद रखना, परिवर्तन किसी विशेष परिस्थिति में ही होता है। अगर यदि व्यवहार अच्छा है, विचार अच्छे हैं और चरित्र अच्छा है, ईमानदारी के साथ बताना, परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन व्यवहार खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो परिवर्तन की मांग होने लगती है और लोग परिवर्तन कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये, इसके मन में अभिमान रहता था कि हम ऊंचे हैं, हमसे बड़ा कोई है नहीं। एक दिन क्या हुआ, नारद जी ने कहा कि तुमसे बड़ा है कोई, तुम जानते नहीं हो। कहे कौन है? कहे तुमसे ऊंचा अगर कोई है, तुम इतने ऊंचे नहीं हो, तुमसे ऊंचा है तो सूर्य है। इसने कहा कि लो मैं सूर्य को चैलेंज दे दूंगा। तो ये उड़ा चला सूर्य को ढकने के लिए, प्रभावित करने के लिए। सूर्य भगवान ने कहा कि प्रभु आपकी व्यवस्था नष्ट होने वाली है, इसलिए बचाओ 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 बचाओ। भगवान ने कहा क्या बात है? सूर्य ने कहा कि पता नहीं क्या मूड खराब हो गया है इस पर्वत का, ये चला ही आ रहा है और कहता है कि मैं सूर्य की गति को भी रोकूंगा और आज सूर्य के अस्तित्व को भी चैलेंज दे दूंगा। तो ये तो अस्तित्व मिटाने के लिए आ रहा है, इसलिए बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान ने कहा कि गरुण चलो जल्दी, नहीं तो ये बहुत बड़ी घटना को अंजाम देगा। अब गरुण जी आए भगवान को लेकर के। भगवान ने कहा ए भाई रुक। तो थोड़ा रुक गया। कहां जा रहे हो? कहीं नहीं, अपना काम करने जा रहे हैं। अरे काम करने जा रहे हो तो बता दो ना कि काम क्या करने जा रहे हो। कहे ये बहुत ऊंचाई पर है तो इसको जरा चैलेंज देने के लिए जा रहा हूं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, बुद्धिमत्ता का परिचय दो, बुद्धिहीनता का परिचय मत दो भाई। ये ऊंचाई पर इसलिए है कि प्रकाश देने का जिम्मा लिए है और मेरी आज्ञा से, मेरे आदेश से प्रकाश दे रहा है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, यानी सूर्य भी जहां प्रकाश लेता है और सूर्य को जो प्रकाश देता है वह परमात्मा है। प्यारे भगवान ने कहा ये तो मेरे अधीनस्थ है, ये तो मेरी व्यवस्था है। जैसे आप अपने घर में बड़ा आलीशान 300 करोड़ का मकान बनवाओ। एक उदाहरण दे रहा हूं, आपने मेहनत की कमाई से 300 करोड़ का मकान बनवाया, लेकिन 500 रुपए का बल्ब आपने छत के बगल में लगा दिया। अब आप कहो कि हमने 300 करोड़ खर्च किया और ये 500 रुपट्टी का खोपड़ी के ऊपर है। ये बोलो बेवकूफी मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? क्योंकि अगर इसको ऊंचाई पर स्थान नहीं दिया जाएगा तो अंधकार रहेगा। चाहे तुम 500 करोड़ का बनवा लो, चाहे 1000 करोड़ का बनवा लो, लेकिन प्रकाश को, यदि प्रकाश पर्याप्त चाहिए आपको, तो आपको निश्चित रूप से वो स्थान सुनिश्चित करना पड़ेगा और उस स्थान पर उसे स्थापित करना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि ये मेरी व्यवस्था है, मेरे आदेश से सूर्य इतनी ऊंचाई पर है, प्रकाश का जिम्मा सूर्य ने लिया है, इसलिए वो सूर्य जगत को प्रकाश दे रहे हैं। इसमें बाधा खड़ी मत करो। थोड़ी देर के लिए मान गया, लेकिन फिर मूड शंका, तो फिर उड़ना शुरू कर दिया।
बस गरुण जी को पता नहीं क्या लगा, गरुण जी बैठ गए नारायण के सहित। अच्छा, जैसे ही नारायण के सहित बैठे तो इसने फिर दुस्साहस किया, तो सुदर्शन चक्र को क्रोध आया। जैसे ही सुदर्शन चक्र को क्रोध आया कि ये तो मेरे नारायण को चैलेंज दे रहा है, तो सीधा मस्तक पर ही वार कर दिया सुदर्शन चक्र ने। अब मस्तक कटा और ये सीधा मस्तक चला ही गया प्यारे बेग के साथ में, और जाके कहां गिर गया? विंध्य क्षेत्र में। विंध्य क्षेत्र में जाके गिरा। ये चित्रकूट विंध्य क्षेत्र में आता है ना, इसलिए विंध्य की एक शाखा माना जाता है कामदगिरि को। तो जाके विंध्य क्षेत्र में गिर गया। अब पूंछ मटकती रही। हाँ, एक बात आपको बताएं, अन्यथा मत लेना। ये पंखा चल रहा है ना, अभी स्विच को आप ऑफ कर दें तब भी मटकता ही रहेगा। क्यों भाई? मटकता ही रहेगा, बंद ही नहीं होगा। बहुत देर में होगा बंद। बल्ब से कैसा होता है कि आपने ऑफ किया, बंद, ऑन किया, चालू। अंतर है, बोलो है कि नहीं? ऐसे ही भक्त जो होता है वो भगवान के हाँ में हाँ, भगवान की ना में ना करता है। और ज्ञानी होता है, उसे कितना हूं ज्ञान दो लेकिन फिर भी मटकता ही रहता है, मटकता ही रहता है। वो कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, कुछ ना कुछ। तो हाँ ऐसा तो ठीक है लेकिन, हाँ ऐसा तो ठीक है मगर, मगर अगर मगर तगर किंतु परंतु जहां तहां, ये बोलता ही रहता है। याद रखना, इस आदत से दूर हो जाओ। ये दोष है। अगर मगर तगर किंतु परंतु, ये सब दोष हैं, इनसे दूर होने की जरूरत है। प्यारे महाजनो येन गतः शपंथा, महापुरुष जिस रास्ते पर चले हैं उस रास्ते पर हमें बिना किसी टिप्पणी के चलना चाहिए। और जो वेद की श्वासाओं से ग्रंथ निकले हैं, हमें उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करना चाहिए, बिना किसी टिप्पणी के करना चाहिए। कोई टिप्पणी करने की किंतु परंतु कहने की आवश्यकता नहीं। इतना अनुशासन होना चाहिए। ये पुक्ष जो है मटक रही है, सुदर्शन चक्र को क्रोध आया, पुक्ष को काट दिया। अब ये पुक्ष इधर जाके गिर गई आपके बगल में, पड़ोस में, है ना। अब रो रहा है, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान ने कहा आपका रक्षा करें, जब गर्दन अलग हो गई, पुक्ष अलग, अब खंड खंड हो गए हो। अरे पहले ही कह देते रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, तब तो रक्षा हो जाती। जब खंड खंड हो गए, अब कहते हो रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भूल हो गई, भूल हो गई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, यदि व्यक्ति भूल करता है और अपनी भूल को वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ मुझसे भूल हो गई है, तो इसे मैं ये कह मान लेता हूं कि ये प्रायश्चित कर रहा है। क्योंकि भूल की है और भूल करने वाला भूल को स्वीकार कर ले कि हाँ मैंने भूल की है, तो ये प्रायश्चित है प्यारे। प्रायश्चित की विधि अलग है, यद्यपि कर्मकांड निष्णात बैठे हैं, हमारे किशोर जी हैं, राहुल जी हैं, ये सभी लोग जो है, परंतु एक ये भी पद्धति है परमात्मा की दृष्टि में कि आपने गलती की है और गलती को आप स्वीकार कर रहे हैं, और स्वीकार करने के बाद उस गलती को आप दोहरा नहीं रहे हैं, पुनरावृत्ति नहीं कर रहे हैं, तो प्रायश्चित हो गया कि आप दोबारा गलती करेंगे नहीं, इसको दोहराएंगे नहीं। तो सुमेरु पर्वत कहने लगा प्रभु गलती हो गई, लेकिन अब कभी दोबारा गलती नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा इसका मतलब है खंड खंड होने से तुम्हारी महिमा घट गई।
लेकिन जब तुम अखंड थे तब तुम्हारी उतनी महिमा नहीं थी, लेकिन अब हमने तुम्हें खंड खंड कर दिया है, इसलिए तुम्हारी 3 जगह पूजा होगी। और 3 जगह पूजा होगी और तीनों स्थान महिमा मंडित होंगे और तीनों स्थान धर्म की दुनिया में, आध्यात्म की दुनिया में ये महत्वपूर्ण माने जाएंगे। कहा एक भाग पर तो मेरे इष्ट भगवान शिव तप करेंगे, ये तेरा मध्य भाग होगा, और जहां तेरा मस्तक है वहां स्वयं में दशरथ नंदन राम बनूंगा, तो वनवासी बन करके तेरे ऊपर ही तप करूंगा मैं। और तप करूंगा तो ऐसा तप करूंगा कि सारी दुनिया वहां पूजा करने आएगी। और पूंछ तू बाद में मटकती रही, इसलिए जब रामा अवतार के बाद कृष्णा अवतार होगा तो मैं ब्रजभूमि में जाऊंगा, वहां तेरी पूजा करूंगा तो तेरी महिमा बढ़ेगी। इसलिए कैलाश के शिखर पर भगवान शिव तप कर रहे हैं और सुमेरु के मस्तक पर कामदगिरि पर राम जी तप कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं। कृष्णा अवतार में गिरिराज गोवर्धन की पूजा स्वयं भगवान कृष्ण कर रहे हैं और भगवान ने गिरिराज जी की महिमा को बढ़ाया। तो कामदगिरि का और गिरिराज जी का अभिन्न संबंध है, जैसे चित्रकूट का अयोध्या का अभिन्न संबंध है, ऐसे ही कामदगिरि का और गिरिराज जी का भी अभिन्न संबंध है। जैसे राम जी का और सीता जी का अभिन्न संबंध है, वैसे ही जो है अयोध्या का और चित्रकूट का अभिन्न संबंध है। ठीक उसी प्रकार से जो कामदगिरि की महिमा है वही महिमा गिरिराज गोवर्धन की महिमा है। बस अंतर इतना है कि अमावस्या को विशेष रूप से लोग परिक्रमा करने जाते हैं कामदगिरि की, और पूर्णमासी को लोग विशेष रूप से परिक्रमा करने जाते हैं गिरिराज गोवर्धन जी की। इसका अर्थ है कि अमावस्या के दिन जब आप परिक्रमा करने आते हो तो हम देखते हैं कि लोगों के चेहरे पर उदासीनता रहती है कि चलो भाई चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, और जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश। अच्छा एक बात बताओ, विपत्ति लेकर के कोई जाएगा तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता होगी कि उदासीनता होगी? उदासीनता होगी। इसलिए चित्रकूट के लिए ये वर्णन हुआ है, चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, और जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश। इसलिए हमने देखा है कि परिक्रमा करने वाले जब आते हैं और माथा रखते हैं तो टप टप आंसू गिरते हैं, उदास चेहरा दिखाई देता है। लेकिन परिक्रमा करने के बाद जब जाते हैं तो याद रखना उनके चेहरों पर मैंने मुस्कान देखी है। अच्छा मुस्कान देखी है तो याद रखना कामदगिरि ने उनको मानो संकेत दे दिया है कि हमने तुम्हारी उदासी की, अमासी की उदासी को दूर कर दिया है। अब सीधे चले जाओ गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने, तुम्हारी अमासी की उदासी पूर्णमासी में बदल जाएगी, प्रसन्नता आ जाएगी। इसलिए कामदगिरि ने भी संकेत दे दिया है कि अब सीधे चले जाना और पूर्णिमा को गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा कर लेना। ये है महिमा, याद रखना। इसलिए ध्यान से सुनते जाओ, समझते जाओ। उदासी चित्रकूट में उदासीनता दूर हो जाती। चित्रकूट में कैसे? 11.5 वर्ष का संकल्प लेकर के राम जी रहे हैं चित्रकूट में कामदगिरि पर्वत पर।